मैं भगत सचदेव। देश की इस समय जो परिस्थितियां कोरोना महामारी को लेकर चल रही हैं, मैं बहुत चिंतित हूं। आज देश के काफी जनसंख्या ये सोच रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विफलता के लिए, कोरोना की जो सेवा समाज की होनी चाहिए थी, इस विफलता के लिए तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से, अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे, एक रेल एक्सीडेंट की वजह से अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आपने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है इस देश के साथ। जब प्रथम वेव आई थी, उसके बाद आपके पास काफी समय तक दूसरी वेव आने से पहले एक्सपर्ट लोग आपको पहले सूचित कर चुके थे कि जो दूसरी वेव आएगी बहुत भयंकर आएगी, संभलना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास इतना वक्त था, आप पूरी तैयारी कर सकते थे। आपने फंड भी बहुत इकट्ठा किया प्रधानमंत्री फंड के नाम से। फिर भी वेंटिलेटरों की कमी अभी भी है, जो है उसमें कई खराब है, बेड नहीं है, दवा नहीं है, दवाई नहीं है, जीवन रक्षक इंजेक्शन नहीं है, अतः वैक्सीन की भी कमी होगी। आप वर्ल्ड में विश्व गुरु बनने के लिए आपने ऑक्सीजन की जो अभी इतनी शॉर्टेज चल रही है, एक्सपोर्ट कर दी, कितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। धन्य है आप मोदी जी। आज ये परिस्थिति है कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, तड़प तड़प के। इसके जिम्मेवार आपको प्रधानमंत्री जी। आप चाहते थे कम से कम इस 6 महीने के अंदर, 6 महीने पहले छोड़ दे, साल 14 महीने हो गए इस बीमारी को आए, 6-7 महीने के अंदर आप 100-150 हॉस्पिटल नए खड़े कर सकते थे, ऑक्सीजन के प्लांट लगा सकते थे। आज शमशान घाटों पे रहने लगी हैं जलाने के लिए, कब्रिस्तानों पे कब्रों के लिए रहने लगी है। बेइंतहा लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। ये आप अगर सही योजना से चलते तो प्रधानमंत्री जी, वैसे कई योजनाएं आपकी विफल हुई अभी। अगर आपने 20 योजना भी लागू की, उसमें 18-19 में आप विफल रहे हो। और ये सबसे ज्यादा विफलता फिर, क्योंकि आपको लोग काफी मानते हैं, बहुत भगत हैं, आपकी सब विफलता को उन्होंने ढक दिया, लेकिन इस विफलता ने तो उनको भी तोड़ दिया। आप लोग आपको टीवी में भी नहीं देखना चाहते। आप अपनी गुणगान में, आप ही नहीं, हर राज्य के, चाहे किसी की सरकार हो, हर कोई करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, और आप भी अरबों रुपए खर्च कर रहे हो प्रचार में, टीवी में, अलग अलग चैनलों में प्रचार दे रहे हो, प्रधानमंत्री योजना, ये मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं। हर राज्य की ये बुरी हाल है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री भी खर्च कर रहा था, वो भी पीछे क्यों रहे प्रचार में। अरे काम करो, काम अच्छे करोगे, देश हित के करोगे, महंगाई रोकोगे, बेरोजगारी रोकोगे, तो अपने आप नौकरियां दोगे लोगों को, लोग अपने आप आपको वोट देंगे, अपने आप जीतोगे। अच्छे काम करो ना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपको क्या है, प्रचार दिखाना है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया से, नेशनल चैनलों से रात दिन यही काम, कुछ अच्छे काम करो। अब कहते हैं ना, कुआं खोदना आग लगने पे पानी के लिए, वो काम आप कर रहे हो। मैं विदेश से अब ऑक्सीजन मंगा रहा हूं, जो एक्सपोर्ट करी उसी समय रोक लेते, वैक्सीन भी रोक लेते, तो आज ये स्थिति नहीं आती। आपस में मतभेद छोड़कर अब सारे राज्य सरकारें और आप सब, चाहे किसी पार्टी के दल हो, एक होकर देश हित में काम कीजिए, जनता को बचाइए। मर रहे लोग तड़प तड़प कर, और इसके सीधा जिम्मेवार आप हैं। और भाजपा से भी अपील है, अगर हो सके तो किसी पढ़े लिखे एक्सपर्ट को, जो सीनियर हो, अच्छी नॉलेज रखता हो, या कोई युवा जो एजुकेटेड हो, उसको बैठाओ प्रधानमंत्री पद पे। भाजपा भी बच जाएगी, देश ही बच जाएगा। बहुत बदनामी उठा ली भाजपा ने भी, कई सालों की मेहनत के बाद आप आए थे, लेकिन वो सारी इसने मिट्टी में डाल दी। अभी भी वक्त है, तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो दोनों फेल हुए सुपर, ये सिर्फ चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। जगह जगह जाके रैलियां कर रहे थे, लाखों की भीड़ जुटा रहे थे। कोरोना के जो नियम उसको कोई लागू नहीं कर रहा था, ना दूरी रखी जा रही थी, ना मास्क लगा रखे थे लोगों ने। भयंकर
परमिशनें दे दी, 35-35 लाख कुंभ में इकट्ठे हुए लोग एक एक दिन में स्नान किया है। आप सोचो, देश का सोचो। सो आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी देश हित में सोचिए, सिर्फ प्रचार में मत जाइए। आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो अपने आप पे, कभी घूमने के लिए हवाई जहाज ले रहे हो 1600 करोड़, 16,000 करोड़ लगा दिए, अपने 2 हवाई जहाज लिए अपने लिए, अभी नई संसद बना रहे हो। देश हित में वो पैसा लगाओ ना, जनता पे पैसा लगाओ। लोग भूखे मर रहे हैं, पैदल निकल निकल के आ रहे हैं गांव जाने के लिए, वहां से बम्बई से दिल्ली वगैरह से। मतलब अब सबसे पहले जो है कोरोना का 3rd वेव जो आएगी, सुना और भयंकर आ सकती है मई में, तो उसकी तैयारी अभी से लग रही है। प्रधानमंत्री जी छोड़ दीजिए, चुनाव जिंदा रहेंगे तो लड़िएगा ना, जनता जिंदी रहेगी तो वोट देगी ना। सो मैं इतना कह के देशवासियों से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को आप सब हाथ जोड़ के विनती करिए तो कोरोना से बचाए लोग को, या इस्तीफा दे के अच्छे आदमी को खुद सत्ता सौंप दें। जय श्री राम, धन्यवाद, धन गुरु नानक।